ब्रेन जैसा बोलेगा बॉडी वैसा काम करती है। थोड़ा अब ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, ब्रेन हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हेड में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर आप कहीं ब्रेन को देखो तो ब्रेन में आपको ऐसे फोल्डिंग दिखेगी, ऐसे बहुत ज़्यादा दिखती है ऐसे फोल्डिंग। ये इस फोल्डिंग होने का जानते हो लॉजिक क्या है? मैंने आपको बताया था बायोलॉजी में अगर कभी भी फोल्डिंग होती है उसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। अब हमें क्यों बढ़ाना सरफेस एरिया? हमारा ब्रेन किससे बना है? न्यूरॉन से मिलकर बना है। तो अगर हमारे ब्रेन में ज़्यादा न्यूरॉन होंगे तो ब्रेन भी ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो ज़्यादा न्यूरॉन को लाने के लिए ब्रेन ने अपना सरफेस एरिया बड़ा कर लिया। लेकिन बड़ा ब्रेन कैसे आएगा हमारे हेड में? तो ब्रेन में क्या आ गई? फोल्डिंग्स आ गई। फोल्ड करके ब्रेन क्या हो गया? छोटा हो गया। तो छोटे साइज में बड़ा ब्रेन है कि नहीं? है। तो फोल्डिंग से क्या हुआ? हमारे ब्रेन के अंदर सरफेस एरिया बढ़ गया। इससे क्या बढ़ गया? सरफेस एरिया, जिससे हमारे पास ज़्यादा क्या आ गए? न्यूरॉन्स आ गए। अब ब्रेन इतना सॉफ्ट है, अगर ब्रेन को रत्ती इतना भी कोई डैमेज हो जाए तो वो समझ जाओ कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब ब्रेन को बचाने के लिए हमारी बॉडी ने क्या किया कि ब्रेन के चारों तरफ एक बोन बनाया, जिस हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो बोन के चारों तरफ एक ब्रेन के चारों तरफ एक बोन प्रेजेंट है, इसका नाम क्या है? क्रेनियम। सो दिस इज क्रेनियम। अब ये जो आप हेड पे ऐसे मारते हो ना, ये पूरा, ये आपका हाथ कहाँ लग रहा है? क्रेनियम पे लग रहा है। इस हड्डी के अंदर है ये ब्रेन। क्योंकि अगर गलती से ये हड्डी नहीं होती तो ब्रेन में अगर मैं इतनी भी उंगली मार दूँ शायद ब्रेन में इतना बड़ा डैमेज आता जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इस बोन को हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम का एक नाम और है, वो नाम है ब्रेन बॉक्स। क्या बुलाएंगे? ब्रेन बॉक्स। ये जो हमारा हेड है ना, ये पूरा, इसको ब्रेन बॉक्स कहते हैं। अब इतना ही नहीं, इस ब्रेन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। ब्रेन ना एक कवरिंग से, जैसे हम एक कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं ना, ऐसे ब्रेन पे भी एक कवरिंग है। ब्रेन पे भी एक लेयर जो है वो चिपकी हुई है। सर, इस लेयर का नाम क्या है? ब्रेन की जो कवरिंग है उस कवरिंग को मेनिंजिस बोलते हैं। क्या बुलाएंगे? मेनिंजिस। क्वेश्चन आएगा मेनिंजिस क्या होता है? बड़ा सिंपल है, कवरिंग ऑफ ब्रेन इज नॉन एज मेनिंजिस। क्या इतना क्लियर है? तो मैं से क्या लिखूंगा? दिस इज कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की कवरिंग है ना? नहीं, ऊपर नहीं, वो उसी की कवरिंग है। ऊपर है लेकिन किसकी कवरिंग है वो? ये शर्ट तो मेरी है ना, शर्ट मेरी है। जब मैं बोलूँ शर्ट ऑन मी मतलब शर्ट मेरे ऊपर है, शर्ट ऑफ मी मतलब मेरी शर्ट है। तो दिस इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन। ब्रेन की कवरिंग है। ब्रेन की कवरिंग को मेनिंजिस कहते हैं। और बता दूं मैं आपको, इसका मेनिंजिस के अंदर यहाँ पर ढेर सारा एक फ्लूइड होता है। यहाँ पर एक लिक्विड पानी भरा होता है ब्रेन के चारों तरफ। इस पानी का नाम जानते हो क्या होता है? इस पानी का नाम होता है CSF। ये नाम याद रखो, बड़ा काम आएगा आपके। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, बहुत काम की चीज़ है। मैंने आपको शायद आपने पढ़ा होगा पहले, एक बॉयंसी पढ़ा है आपने कि पानी के अंदर एक एक्स्ट्रा फोर्स होता है। पानी में कोई भी चीज़ आप नीचे लेके जाते हो, पानी उसको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलते हैं? बॉयंसी। और ये सिर्फ कहाँ होता है? पानी में होता है और कहीं नहीं होता। आप जाओ पानी में कूदो तो पानी आपको ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, बेटा तू नीचे मत, तो ऊपर ही रहे। पानी रोकना चाह रहे ना आपको, नीचे आने से रोकना चाह रहे हैं ना, तो वो क्या लगा रहा है आप पे? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। आप एक बॉल को पानी में डुबाने की कोशिश करिएगा, डूबेगा पानी में वो। क्यों? पानी उस पर क्या लगा रहा है? बॉयंसी लगा रहा है। तो सर हम क्यों डूब गए? उसने बॉल पे ज़्यादा फोर्स लगाया, हम पे फोर्स कम लगाया। भाई जिस पे वो ज़्यादा बॉयंसी लगाएगा वो नहीं डूबेगा, जिस पे कम लगाएगा वो डूब जाएगा। सर डिसाइड कैसे होता है? डिसाइड ऐसे होता है, जिस भी चीज़ में हवा होती है हमेशा पानी उस पर ज़्यादा बॉयंसी देता है, और जिसमें हवा कम होती है उस पर बॉयंसी वो कम देता है। तो बॉल में अंदर हवा भरी पड़ी है तो बॉयंसी दे रहा है उसे अच्छे से। तो बॉयंसी का मतलब क्या होता है? लिक्विड के अंदर एक अपवर्ड फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंसी। आपको पता है जो अभी आप 5 किलो का वेट अभी उठाते हो आपको भारी लगता है, यही 5 किलो का वेट अगर पानी में जाके उठाओगे आपको 2 किलो का फील होगा।
1 किलो का फील होगा। क्यों सर? अभी आपने 5 किलो का वजन तो वो नीचे जा खींच रहा है ना, लेकिन पानी में क्या होगा, पानी इस वजन को ऊपर ही तो उठा रहा होगा, हाँ कि ना? तो जब ऊपर उठाएगा तो आपका थोड़ा सा फोर्स कम लगेगा ना, तो आपको वेट क्या होगा, हल्का फील होगा पानी के अंदर। यस और नो? आप सोचो, ब्रेन एक लिक्विड के चारों तरफ है, तो ये लिक्विड ब्रेन को क्या करेगा, कौन सा फोर्स देगा, बॉयंसी देगा कि नहीं देगा, हाँ कि ना? आप एक बॉल को एक पानी में रखें तो बॉल जो पानी में डूबेगी नहीं, क्योंकि पानी इसको ऊपर धक्का दे रहा है। तो इस तरह से जो बॉल का जो वजन है वो आपको हल्का फील होगा कि नहीं होगा, होगा, हल्का फील होगा। इसी तरह से आपके ब्रेन के चारों तरफ एक लिक्विड है, लिक्विड का नाम क्या है, CSF। इस लिक्विड ने क्या किया, आपके ब्रेन को ऊपर की तरफ धक्का दिया है। तो इससे हुआ क्या कि ब्रेन का वजन तो नीचे आना चाह रहा है, लेकिन धक्का कहाँ मिल रहा है, ऊपर। तो इससे आपको ब्रेन का वजन जो है वो कम फील होता है। हमारा ब्रेन जो है ना वो लगभग 1100 से लेकर 1200 ग्राम का होता है, मतलब 1.25 किलो का ब्रेन होता है हमारा। लेकिन हमें फील पता कितना होता, शायद 100 ग्राम भी फील नहीं हो रहा होता। क्यों नहीं हो रहा होता? इस फ्लूइड की वजह से। तो पता लगे फ्लूइड क्या कर रहा है, ये फ्लूइड ब्रेन को ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहा है, ब्रेन का वजन नीचे की तरफ फोर्स दे रहा है। तो हुआ क्या, ऊपर वाले फोर्स ने वजन के फोर्स को बहुत हद तक कम कर दिया, जिससे आपको ब्रेन का वेट फील ही नहीं हो रहा। अगर ये लिक्विड खत्म हो जाए, पता क्या हो जाएगा, फिर आपको ये ब्रेन 1 किलो का नहीं 100 किलो का फील होगा। आपको लगेगा जैसे किसी ने मेरे सर पे पत्थर रख दिया 100 किलो का। क्या भी फील हो रहा है आपको? नहीं, अभी हल्का सा फील हो रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, इस फ्लूइड की वजह से। अच्छी चीज़ है भाई, ये होना चाहिए। ओके, तो ब्रेन को अब जरा देखते हैं अंदर से। ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सर 4 का मतलब 4 होता नहीं, 4 का मतलब होता फ्रंट। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट ऐसे हाथ रखें, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, फोर ब्रेन। ये वाला फोर ब्रेन नहीं है ब्रेन में। मैं आपको फोर ब्रेन वाला पार्ट ना मेंशन करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो लेट सपोज ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया, ये हो गया फोर ब्रेन, हाँ के ना? सर मिड ब्रेन कहाँ है, चलो मिड ब्रेन पे मेंशन करते हैं। लेट सपोज ये रहा आपका मिड ब्रेन, बीच का पार्ट, और जो लास्ट वाला है ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब जो हमारा फोर ब्रेन होता है, सर हमारा ये ब्रेन का ये हिस्सा क्या करता है, मैंने एनसीईआरटी के फंक्शन लिखे, लिस्ट तो लंबी थी लेकिन मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। एनसीईआरटी कह रही है कि जितना भी आप सोचने समझने का काम करते हो वो सारी सोच आपकी कहाँ से आती है, फोर ब्रेन से आती है। जो भी आप महसूस कर रहे हो, आपके फोर ब्रेन में एक छोटा सा एरिया होता है, जिस एरिया को पता हम क्या बुलाते हैं, सेंसरी एरिया। क्या बुलाते हैं, सेंसरी एरिया। क्या बुलाएंगे, सेंसरी एरिया। आपके ब्रेन में एक एरिया और होता है जिसको बुलाते हैं मोटर एरिया। तो 2 एरिया आपके फोर ब्रेन में पाए जा रहे हैं, एक है सेंसरी एरिया और एक मोटर एरिया। क्या काम करते हैं, बड़ा आसान है। आपकी बॉडी में जब भी कहीं पर किसी को कुछ भी चोट लगती है या कुछ भी एहसास होता है, सर्दी लग रही है, किसी को तो पता लगा होगा बॉडी पार्ट में, गर्मी लग रही है, किसी को तो पता लगा होगा, हाथ में कट लग गया, हाथ ऐसे छील गया, कुछ तो हुआ बॉडी में। तो बॉडी के हर हिस्से से सारी जानकारी किसे मिलती है, सेंसरी को मिलती है। मतलब सेंसरी बॉडी से इंफॉर्मेशन लेना जानता है सिर्फ। तो इस सेंसरी एरिया की वजह से आपको ठंडा फील होता है, इसकी वजह से आपको हॉट फील होता है, इसकी वजह से आपको पेन का एहसास भी होता है, क्योंकि सारे के सारे सिग्नल कौन ले रहा है, सेंसरी। ये वैसा सामान लो कि घर में आपके ना जैसे माता पिता हैं कि बाहर कुछ भी हुआ, आप आके अपने मम्मी बताओ, मम्मी आज ये हुआ, मम्मी आज ये हुआ, तो मम्मी सिर्फ सुनने के लिए, हाँ कि ना, लेकिन उस पर एक्शन तुम्हारे पापा लेते हैं। तुमने कहा कि कल ना मतलब आपने कहा मम्मी स्कूल से आया कि ना वो कह रहे हैं कि कॉपी लेनी है, तो मम्मी ने सुना, किया कुछ नहीं। मम्मी ने बोला किसको, तुम्हारे पापा को, कि बेटे को कॉपी लेनी है, तो आपके पापा का कॉपी लिया है। एक्शन करेंगे पापा, लेकिन सुनेंगे सिर्फ कौन, मम्मी।
लेकिन पापा सुनेंगे नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, एक्शन। मतलब बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन फोर ब्रेन का कौन सा एरिया लेगा, सेंसरी एरिया लेगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सेंसरी एरिया, फोर ब्रेन में होता है। इसका नाम क्या है, मोटर एरिया। तो मोटर एरिया क्या करता है सर, मोटर एरिया उस बॉडी पार्ट में सिग्नल भेजेगा। क्या भेजेगा, सिग्नल भेजेगा। क्यों भेजेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सर समझा नहीं, देखो ऐसा मान के चलो, लेट सपोज मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड का एहसास ब्रेन के कौन से हिस्से में गया, फोर ब्रेन के सेंसरी एरिया में इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि इसे ठंड लग रही है। अब वो बताएगा मोटर को कि भाई देखो एक ऐसी खबर आई है, तो मोटर को कुछ तो जुगाड़ करना है। मोटर आपकी दोनों हाथों को मसल भेजेगा, कहेगा अपने हाथ रब करो, क्या करो रब, इससे गर्मी पैदा हो रही है। देख रहे हो, एक मुझे बॉडी में कुछ फील हुआ, उस फील के लिए मेरे मोटर एरिया ने एक ऐसा काम कर दिया जिससे वो समस्या खत्म होगी, हाँ या ना। तो मोटर एरिया का काम क्या होता है, सिर्फ सिग्नल भेजना। सेंसरी का काम क्या होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना। सेंसरी कभी इंफॉर्मेशन भेज नहीं सकता और मोटर कभी सिग्नल ले नहीं सकता। मोटर का सिग्नल कभी भी जाएगा तो सिर्फ एक काम के लिए, कौन सा काम, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तभी जो न्यूरॉन मोटर एरिया से निकले हैं इनका नाम क्या है, मोटर न्यूरॉन। कुछ याद आया, मैंने कहा था एक सेंसरी न्यूरॉन था और एक मोटर न्यूरॉन था। जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था उसका नाम क्या था, सेंसरी न्यूरॉन। पता लगा क्यों, क्योंकि जा कहाँ रहा है वो, सेंसरी एरिया के पास जा रहा है ना। और मैं कहता जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके आता है उसका नाम क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। क्यों, क्योंकि कहाँ से आ रहा है वो, मोटर एरिया से आ रहा है, इसीलिए इनका नाम सेंसरी और मोटर। तो हमारे फोर ब्रेन के आप कुछ काम याद करो। पहला काम क्या याद किया आपने कि सर ये थिंकिंग, सेंसरी मतलब फील करना। अच्छा, हम सुनते भी इसी, जो भी हम सुन रहे हैं ना, जो आप समझ रहे हो, सिर्फ आपके फोर ब्रेन की बदौलत। अगर आपका फोर ब्रेन डैमेज हो जाए, आप मेरी बात ना सुन नहीं सकते। सोचो आपके पास कान है लेकिन सुन नहीं पाओगे। इवन आप देखते भी किसकी वजह से हो, फोर ब्रेन की वजह से। आपकी आंखें जो भी देख रही है ब्रेन के किस हिस्से को भेज रही हैं, फोर ब्रेन को भेज रही हैं। तुम्हें क्या लगता है कैमरे में जो फोटो आती है वो लेंस की वजह से आती है, वो उसमें सेंसरी वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसर होते हैं। क्या होते हैं, सेंसर होते हैं। अगर लेंस से हम अगर फोटो खींचने लग जाती है तो हम बाहर से लाके एक लेंस से फोटो क्लिक कर सकते हैं क्या, नहीं ना, उसमें सेंसर होता है। इसी तरह से आपकी आंखें जो देखती हैं वो आपको ब्रेन को भेजा जाता है, फिर ब्रेन दिखाता है आपको कि आप क्या देख रहे हो। तो यहाँ पर सुनने का काम भी आपका दिमाग करेगा और चलने का काम, जब आप चलते हो तो चलने के लिए सारा मैसेज कहाँ से आएगा, आपके फोर ब्रेन से आएगा। और स्मेल जो आप करते हो वो भी कहाँ से, स्मेल का पता कैसे लगता है आपको, ब्रेन के द्वारा। ब्रेन बताएगा आपको क्या स्मेल कर रहे हो। सोचो ब्रेन का फोर ब्रेन हिस्सा डैमेज हो जाए, ना आप चल सकते, ना बोल सकते, ना देख सकते। दैट्स वाई जब ब्रेन में कुछ होता है तो सोचो इंसान को कितनी दिक्कत आती है। तभी तो बोलते हैं कि ब्रेन इतना काम कर रहा है तो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ। क्यों, हेलमेट नहीं पहने, मान लो कुछ सर पे लग गया तो सोचो क्या होगा, पूरी बॉडी का फंक्शन बंद हो जाते हैं। सो ये आपका हो गया फोर ब्रेन का। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। जो मिड ब्रेन है ये बहुत ज़्यादा काम तो नहीं, लेकिन एनसीईआरटी बोलता है बहुत सारी हमारी बॉडी में ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो एक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें हम क्या बुलाते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या आप अपने दिल की धड़कन कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप सांस अपना रोकना कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कहते हैं बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शन में मिड ब्रेन हेल्प करता है, मतलब बेसिकली थोड़ा सा मदद कर देता है। फिर एनसीईआरटी कहता है कि हमारे पास एक आता है लास्ट में, ब्रेन का कौन सा पार्ट है हमारे पास, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में दो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। हिंड ब्रेन में एक पार्ट का नाम होता है मेडुला। क्या नाम होता है, मेडुला। और जो छतरी से निकल रही है, हिंड ब्रेन के इस पार्ट का नाम है सेरिबैलम। क्या नाम है, सेरिबैलम। हिंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं अलग अलग। तो हिंड ब्रेन में वैसे 3 पार्ट होते हैं, मैंने आपको 2 दिखाए सिर्फ। एक कौन सा, मेडुला, एक कौन सा, सेरिबैलम। ऐसे फोर ब्रेन का भी पार्ट होता है भाई। जो फोर ब्रेन का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, फोर ब्रेन के इस वाले पार्ट को पता है क्या बोलते हैं, इसको सेरिबैरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिबैरम। मतलब फोर ब्रेन किससे मिलके बना है,
सेरिबेलम से मिलके बना है, जिसको सेरिब्रम भी बोलते हैं। हिंड ब्रेन किससे मिलके बना है? आप दो याद रखो, मेडुला और सेरिबेलम से मिलके बना है हिंड ब्रेन, और फोर ब्रेन बना है सेरिब्रम से, ऐसे याद कर लो। तो अब यहाँ पर देखो, जो हिंड ब्रेन का मेडुला है, इसका काम सुना। एनसीईआरटी कहता है ये बीपी कंट्रोल करने में, सलाइवेशन समझता हूँ, मुंह से लार का आना को क्या बोलते हैं, जो लार का आना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। तो जिसका मेडुला हाइपर एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, उसको उल्टी ज़्यादा आती जाती है। और जो ये आपका सेरिबेलम है, पीछे वाला हिस्सा, ये काम आता है बॉडी बैलेंसिंग में। जब आप चलते हो तो सीधे चलते, गिरते नहीं हो आप, क्योंकि आपका सेरिबेलम आपकी हेल्प कर रहा है। सेरिबेलम आपकी बॉडी को बता रहा है कि बॉडी सीधी है कि टेढ़ी है। तो सेरिबेलम क्या कर रहा है? सेरिबेलम आपकी बॉडी को सीधा चलाने में हेल्प करता है। जब आप चलाते हो साइकिल तो सीधी चल रही है, कौन कर रहा है हेल्प? सेरिबेलम। लेकिन सेरिबेलम अपना काम एक टाइम पर करना बंद कर देता है। जानते हो किस टाइम पर? जब दारू पी लेते हैं। दारू सेरिबेलम को काम करने से रोक देती है, तभी इंसान उस समय सीधा नहीं चलता। वो देखते ना ऐसे गिरते पड़ते रहते हैं। क्यों गिरते पड़ रहे हैं? क्योंकि सेरिबेलम का काम कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? अल्कोहल ने सेरिबेलम को काम करने से मना कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो सेरिबेलम को काम करने नहीं देती, इसीलिए जो अल्कोहल पीते हैं वो सीधे नहीं चलते, वो ऐसे इधर चला मैं, ऐसे यहाँ वहाँ लौटते रहते हैं। लेकिन अगर डेली पीते रहेंगे तो उनका ब्रेन भी ट्रेन हो जाता है। हाँ, सुना ड्रिंक एंड ड्राइव क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण क्या है? क्योंकि आप सीधे खड़े तो हो सकते नहीं हो, आप गाड़ी क्या चलाओगे? गाड़ी आप लेफ्ट राइट करोगे तो क्या होगे? एक्सीडेंट हो गए, लोग मरेंगे। इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव पे सबसे बड़ा चालान है, मतलब लाइसेंस रद्द कर देते हैं। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव हुआ तो लाइसेंस ही पकड़ लेंगे भाई फिर आपका, फिर तो आप गाड़ी कहीं भूल चला सकते हो आप, इसलिए कभी नहीं चलानी चाहिए। तो भाई ये ब्रेन के 3 हिस्से थे। फोर ब्रेन का मैंने बताया, फोर ब्रेन बना है सेरिबेलम से, और फोर ब्रेन के अंदर 2 एरिया होते हैं, सेंसरी और मोटर। उनका काम क्या है पता लग गया। बताया हिंड ब्रेन में 2 पार्ट है, सेरिबेलम और मेडुला। सेरिबेलम बॉडी बैलेंसिंग में काम करता है, मेडुला